सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज सिलेक्टेड क्वेश्चन के करीब में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी को। यानी बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यह कथन तब संभव है यदि प्रकाश के लिए संचरण का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा परिवर्ती अपवर्तनांक का होना चाहिए। अगला प्रश्न जवाब होगा सूत के मजबूत धागे बनाने के लिए, यानी ये जो वाटर फ्रेम था आर्कराइट का, वह सूत के मजबूत धागे बनाने के लिए था। अगला प्रश्न है, मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा उपाड़ी। यानी मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उपाड़ी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ईदो। यानी टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो ईदो है। अगला प्रश्न है, इलांगो अदिगल द्वारा लिखित शिल्पाधिकारम का संबंध किसके इतिहास से है? तो इसका सही जवाब है शक्ति उपासना की पूजा पद्धति से। यानी इलांगो अदिगल का जो शिल्पाधिकारम लिखा हुआ है, यह शक्ति उपासना के पूजा पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बंदी बनाकर किया गया विवाह कौन सा विवाह कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा राक्षसी विवाह। यानी बंदी बनाकर किया गया विवाह कौन सा विवाह कहलाता है? तो राक्षसी विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा पद्मा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। और यही पद्मा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो है यह विश्व का सबसे उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमिश्नर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बैंकॉक में। यानी इकोनॉमिक एंड सोशल कमिश्नर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंकॉक में है। अगला प्रश्न है, एक भागदौड़ की स्थिति जब जमा धारक बैंकों से पैसे निकलवाना शुरू कर दे उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बैंक दर। यानी एक भागदौड़ की स्थिति जब जब जमा धारक बैंकों से पैसे निकालना शुरू कर दे उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो बैंक दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हॉट मनी किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा विदेशी पोर्टफोलियो से संबंधित। यानी भारत में हॉट मनी किससे संबंधित है? तो विदेशी पोर्टफोलियो से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी क्रेडिट निर्धारण एजेंसी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा क्रिसिल, केयर एवं इकरा। ठीक है, क्रिसिल, केयर एवं इकरा जो है वह भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगला प्रश्न है, नाफ्टा के सदस्य कौन कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मैक्सिको, यूएसए एवं कनाडा। यानी मैक्सिको, यूएसए एवं कनाडा जो है वह। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाले दाब क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा एक एटमॉस्फेयर। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहा जाता है? तो एक एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेता और ललिता किसकी उन्नत किस्में हैं? तो इसका सही जवाब होगा अमरूद की। श्वेता और ललिता किसकी उन्नत किस्में हैं? तो अमरूद की। अगला प्रश्न है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, व्हाइट लेवल एटीएम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से। यानी व्हाइट लेवल एटीएम का संबंध किससे है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से। अगला प्रश्न है, एंटोनियो किस नाटक का पात्र है? तो इसका सही जवाब होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखित है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। और यही एंटोनियो जो है इसी का एक पात्र है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा नागौर राजस्थान में। यानी अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागौर, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन का नारा क्या था? तो इसका सही जवाब होगा बांटो और जाओ, यानी डिवाइड एंड क्वाइट। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन का नारा क्या था? तो बांटो और जाओ, यानी डिवाइड एंड क्वाइट। अगला प्रश्न है,
भागवत धर्म कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब होगा नवधा भक्ति, यानी 9 प्रकार की भक्ति। यानी भागवत धर्म जो है वह नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण ने। यानी अंत्योदय का विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, मक्का हज के लिए कब जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ईद उल जुहा के बाद। यानी मक्का हज के लिए कब जाते हैं? तो ईद उल जुहा के बाद। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा के आसपास में। यानी पृथ्वी पर अधिकतर घने वन कहाँ मिलते हैं? तो भूमध्य रेखा। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा B.A. स्मिथ ने। यानी B.A. स्मिथ ने ही शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो ये 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी जीके से संबंधित क्वेश्चन हम तैयार करें वो आपको नियमित रूप से मदद करे। थैंक यू।